नमस्कार दोस्तों, एक्यूपंक्चर टीचर मैं रमेश रजनी आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हेयर ट्रीटमेंट के बारे में, जिसके अंदर बताएंगे हेयर फॉल के सधे हुए एक्यूप्रेशर के महत्वपूर्ण उन बिंदुओं को जिस पर उपचार करने से हेयर फॉल कंट्रोल होता है। हेयर फॉल किसी को होता है किस वजह से, चाइनीज एक्यूप्रेशर से जो वजह बताए गए हैं जितने सारे, उन वजह में से किसी एक वजह को आधार मान करके आज की इस वीडियो में वो उसका इलाज बताएंगे। दोस्तों आइए पहले समझते हैं बाल की समस्याएं। ये बाल कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि बालों में फंगल इन्फेक्शन हो गया, डैंड्रफ आदि हो गया, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। बहुत लोग कंप्लेन करेंगे कि उनके बाल ऐसे पतले पड़ रहे हैं, एकदम पतले ऐसे पड़ रहे हैं, इसकी वजह से उनको हेयर फॉल हो रहा है। बहुत से लोग कहेंगे कि ऐसे दो मुँहे बाल उनके हो रहे हैं और फिर उसके बाद से उनको उसमें कोई शाइन नहीं है, वो डल हेयर है, रूखे बेजान बाल इस तरह से दिख रहे हैं। बहुत से लोगों के बाल में जो है ना उनको ऐसे कुछ फंगल इन्फेक्शन है, ना ही उनको ये दिखता है कि दो मुँहे बाल हैं, पर फिर भी उनके बाल झड़ रहे हैं। बहुत से लोगों में ये गुच्छों में कहीं कहीं से एकदम गुच्छे के रूप में बाल किसी जगह से गायब सा हो जाता है, एलोपेशिया जैसे होता है। तो बालों से जुड़ी हुई ये भी एक समस्या दोस्तों आती है। ग्रेइंग ऑफ हेयर की भी समस्या आती है, और समय बाल जिनके सफ़ेद हो जाते हैं। ऐसी समस्याओं के पीछे जो कारण है वह कारण है कई सारे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हेरिडेटरी प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के दादा को, फिर उसके पिता को, उस फैमिली में फिर उसी तरह से उसको देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा होता है। इसी प्रकार से हार्मोनल इम्बैलेंस हो करके भी आपको हेयर फॉल की कंप्लेंट होती है। अगर आप पुरुष हैं तो टेस्टोस्टेरोन में इम्बैलेंस हो करके, महिला हैं तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या पीसीओडी की कंप्लेंट होने पर, या थायराइड की अगर समस्या है तो मेल हो या फीमेल, उसमें हाइपो या हाइपर कंडीशन में हेयर फॉल होता है। साथ ही कुछ दवाएं ऐसी जो चलती हैं कुछ रोग में, उसमें देखा जाता है कि हेयर फॉल होता है। जैसे ब्लड प्रेशर की, या जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, या जिनको जो स्टेरॉइड ले रहे हैं, या जो डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, इसके वजह से उनमें हेयर फॉल देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों शरीर में पोषक तत्व की कमी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी, B12 की कमी, जिंक की कमी, प्रोटीन की कमी हेयर फॉल का प्रमुख कारण है। साथ ही साथ अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तब भी हेयर फॉल होता है। सिर को रक्त की सप्लाई अगर अच्छी नहीं है उसकी वजह से हेयर फॉल होता है। नींद अच्छी नहीं है, डिप्रेशन है, हेयर फॉल होता है। दोस्तों केमिकल बेस्ड अगर आप मैंने एक्सटर्नल कॉज की बात करें तो एक्सटर्नल कॉज में केमिकल बेस्ड अगर आप शैम्पू, कंडीशनर, कलर जो अगर आप इस्तेमाल करते हैं या जेल इस्तेमाल करते हैं, इसके वजह से हेयर फॉल होता है। तो उससे बचने के लिए जो अब कुछ करना है, TCM ये कहता है कि चाहे इनमें से जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो या हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो या फिर आपके किसी अन्य तरह की कोई समस्या हो, उसके लिए जो उसने रास्ता आपको दिखाया वो ये है कि एक तो हीट बढ़ जाती है किसी वजह से। जैसे कीमोथेरेपी चलती है तो आप देखिए कैसे हीट बढ़ी हुई होती है। किसी वजह से अगर हीट बढ़ गई तो दोस्तों हीट अगर बढ़ जाती है तो हीट बढ़ती है तो उसके वजह से हेयर फॉल होता है। इसके बाद से फिर देखते हैं कि अगर शरीर में रक्त की कमी होती है उसके वजह से भी हेयर फॉल होता है। की कमी होती, की माने ऊर्जा की कमी होती है, उसके वजह से बाल आपके पतले पड़ते हैं, रूखे हो जाते हैं, दो मुँहे आपके बाल हो जाते हैं। अगर रक्त की कमी होती है तो वो बेजान पड़ते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। पोषण की कमी नहीं रहती है, वो काफ़ी डल हेयर दिखाई देते हैं और वो इस तरह से झड़ जाते हैं।
इसी तरह से ग्रेइंग ऑफ हेयर की भी समस्या होती है, यानी जिंक की कमी जब होती है, शिशु को जिंक की सप्लाई गर्भावस्था में उसके माता पिता से प्राप्त होती है, किंतु बाहर आने के बाद यदि जिंक उसको पूरा नहीं मिला, एसेंस की कमी रह गई, तो फिर उसको कुछ ऐसे सधे हुए एक्यूप्रेशर के एक्यूपंक्चर के बिंदु हैं जिस पर उपचार किया जाता है, तो उसकी पूर्ति होकर के उसके बाल वापस से कलर हो जाते हैं, ग्रेइंग ऑफ हेयर की समस्या दूर होती है। दोस्तों, इसी प्रकार से कई और जो दूसरी समस्या है, जैसे डैंड्रफ की समस्या है, या जो लोग बहुत स्ट्रेस्ड आदि या बहुत चिंतन मनन का कार्य ज़्यादा करते हैं, तो उसके वजह से आपकी स्प्लीन डिस्टर्ब होती है, वो काफ़ी डिफिशिएंट होती है, उसके वजह से आपको हेयर फॉल होता है। तो बहरहाल जो भी कॉज आपको है, शरीर में जो इम्बैलेंस रहेगा, साइन सिम्टम्स को देख करके अकॉर्डिंगली आपकी या तो की पर उपचार करेंगे, या आपके ब्लड को इम्प्रूव करेंगे, या आपकी एसेंस को इम्प्रूव करेंगे, या आपकी स्प्लीन को टोन करना पड़ेगा, या आपके वुड एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा। जहाँ पर जरूरत लगेगी बैलेंस करने के लिए, वो पहचान करके बैलेंस किया जाता है। आज एक कॉज ले रहे हैं, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल, अब आपकी इसमें जो पीछे हिस्ट्री बताई, कॉज जो समझाया कि किस किस वजह से हो सकता है, अब उसके कुछ साइन सिम्टम्स की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वजह उनके जो भी रहे हो। अगर अब जो मैं साइन सिम्टम्स कह रहा हूँ ऐसा साइन सिम्टम्स मैच करता है, तो आज बताए गए बिंदु का अगर आप उपयोग करते हैं तो इससे आपकी हेयर फॉल की समस्या दूर होगी, साथ ही जो साइन सिम्टम्स है वो भी आपके जाएंगे। अब समझते हैं क्या आपको सिम्टम्स आ रहे होंगे। अगर आपको बैठ के उठने पर या किसी काम को करने के दरमियान आंख के आगे अंधेरा छाता है, जुगनू दिखाई देते हैं, काले काले से पतंगे या धब्बे उड़ते हुए नजर आते हैं, तो आज का ये ट्रीटमेंट करना है। इसी प्रकार से अगर आपकी नेल्स सफ़ेद हैं, ब्रिटल हैं, ड्राई हैं, तो ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ में आपको हेयर फॉल तो हो ही रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, कभी कभी आपको धुंधला दिखाई देता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, हेयर फॉल हो रहा है, मस्कुलर क्रैम्प्स आ रही है, नस पे नस चढ़ रही है, तो ये एकदम सटीक पॉइंट है। अगर आप फीमेल हैं तो पीरियड आपके स्कैंटी आएंगे और ड्यूरेशन भी काफ़ी कम रहेगा, 1 दिन 2 दिन वाला, 3 दिन वाला, और बहुत थोड़ी मात्रा में आपको होगा। तो अगर ऐसा कुछ साइन सिम्टम्स दोस्तों अगर आपका मैच कर रहा है और हेयर फॉल आपका पूरा है, तो दोस्तों अब जो मैं बिंदु बता रहा हूँ उनको गौर से समझिए। पॉइंट्स की लोकेशन एक हाथ में मैं मार्क करके दिखाऊंगा, दोनों हाथों में पॉइंट की लोकेशन सेम रहेगी, और प्रतिदिन करना है उस पर मैग्नेट थेरेपी के द्वारा इलाज। आइए पहले समझते हैं उस मैग्नेट को। ये मैग्नेट है, ये वेओल मैग्नेट है, येलो व्हाइट मैग्नेट होता है। अब उसकी लोकेशन को समझते हैं। उसकी लोकेशन है आपके हाथ में ही। क्लासिकल लोकेशन की मैं बात नहीं कर रहा, जिससे कि आप घर बैठे अपना उपचार कर सके। दोस्तों देखिए, मिडिल फिंगर में सेंटर लाइन से नीचे उतरते ही फर्स्ट ज्वाइंट जैसे पार करेंगे एक बिंदु लोकेटेड है। जैसे सेकंड ज्वाइंट पर आएंगे तो ज्वाइंट के एकदम बीचों बीच दूसरा पॉइंट लोकेटेड है। मिडिल रिंग फिंगर के सीध में जैसे इस ज्वाइंट पर आएंगे, इस रेखा पर आएंगे, रेखा से ठीक ऊपर एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है। जब आप यूं कलाई को फोल्ड करते हैं नीचे, तो ये कलाई की जो एज है, इस हड्डी का जो ये किनारा है या इस ज्वाइंट का जो किनारा है, इसका ये बीच, और यहाँ से एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, आपको नकल तक आनी है। पहला पॉइंट एकदम इस ज्वाइंट पर ही मिलेगा, 1 मैग्नेट की दूरी पर दूसरा पॉइंट, 1 मैग्नेट की दूरी पर तीसरा पॉइंट, 2 मैग्नेट की दूरी पर चौथा पॉइंट। मिडिल फिंगर की सेकंड ज्वाइंट से जैसे नीचे उतरेंगे, इंडेक्स फिंगर वाली साइड में एक पॉइंट यहाँ लोकेटेड है। दोस्तों यही वो बिंदु हैं, दोनों हाथों में इसको मार्क कीजिए। इस पर मैग्नेट कैसे लगाना है अब उसको देखते हैं।
दोस्तों ये येलो मैग्नेट इस तरह से टेप पर आपको लगाना है कि टेप के बाहर से वाइट साइड विजिबल हो, जो येलो साइड है वो आपकी इस पॉइंट पर आकर के इस तरह से स्टिक हो जाएगा। इसको सभी बिंदुओं पर इस तरह से मैग्नेट्स को लगा करके रखिएगा। कितनी देर रखना है? कम से कम 8 से 10 घंटे, और बहुत रखना हो, अगर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी है तो फिर आप इसको 12-15 घंटे भी रख सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, शरीर में एकदम जान नहीं लगेगी, बहुत कमज़ोरी लगेगी, कुछ पकड़ लेते हैं वो जल्दी छूट जाता है, उनके हाथ की पकड़ से जल्दी छूट जाता है। दोस्तों ऐसी सब कमजोरी, काफ़ी जो डल फेस रहता है, ये सब चीज़ें आपकी दूर होंगी। काफ़ी स्फूर्ति आपकी बढ़ जाएगी, ग्लो बढ़ जाएगा, नील्स के कलर गुलाबी हो जाएंगे, होठ के कलर आपके गुलाबी हो जाएंगे, और इसी तरह से आपके बाल लहलहा उठेंगे। इसी शुभ कामना के साथ मैं रमेश रजनी विदा लेता हूँ। पर उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पसंद आता है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।